बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। जो एक व्लॉग्स का सिलसिला है डेली बेसिस पे हम लोग भी करते हैं और भी बहुत सारे लोग करते हैं, और अगर आप एक मोहतात अंदाजे से देखें तो पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो ऑन डेली बेसिस हज़ारों की तादाद में हैं जो कि इन वीडियोस को जो हैं वो देखते हैं। वो चाहे मेरा व्लॉग है, चाहे किसी और का है, वो चाहे स्पेन का है, चाहे इटली का है या किसी भी मुल्क का है। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो व्लॉग्स करते हैं और लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं। यकीनन हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन जहां हम डेली बेसिस पे इतने व्लॉग्स करते हैं कि जी स्पेन का वीज़ा कैसे मिलेगा, इटली का कैसे मिलेगा, यूएसए का कैसे मिलेगा, यूके का कैसे मिलेगा, वहाँ एक चीज़ को हम भूल जाते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान में जो वीज़ा है उसके नाम पर जो फ्रॉड है वो भी डेली बेसिस पे सैकड़ों लोगों के साथ हो रहा होता है। और अगर हम एक साल का अंदाज़ा करवाएं तो हज़ारों लोग ऐसे हैं हम पाकिस्तान में जो करोड़ों और अरबों रुपए का जिनके साथ फ्रॉड जो है वो वीज़े के नाम पे होता है। इस सिलसिले में आपको जो यूट्यूब है उसके ऊपर बहुत कम वीडियोस मिलेंगी कि वो बंदा जिसके साथ बेचारे के साथ फ्रॉड हो गया है वो बेचारा क्या करे, कहाँ जाए, और अगर उसने किसी को वीज़े के लिए पैसे दिए हैं तो वो कैसे दे, पैसे देने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, पैसे वापस लेने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ये एक बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर आपको बहुत जो है वो कम वीडियोस मिलेंगी। और ये इस सिलसिले में हमारा जो है वो आज पहला प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक्सपर्ट से राय ली है और आपके सामने जो है मैं आज रखूँगा। और उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम होगा इसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट्स को भी लेके आएँ। हमारे यहाँ मसला ये है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है वो बेचारे गरीब लोग होते हैं। किसी ने अपने घर बेचा होता है, किसी ने फैमिलियों का जेवर बेचे होते हैं, किसी ने ज़मीन बेचा होता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ ज़्यादा फ्रॉड इसलिए होता है कि वो बेचारे अपनी चीज़ें जो हैं वो बेच बाच के तो वो लोगों को, एजेंटों को दे देते हैं, और एजेंट्स को भी पता होता है कि ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए जो है वो एजेंट भी गायब हो जाते हैं और वो बेचारा उसकी जो सारी ज़िंदगी की एक जमा पूंजी होती है वो बेचारा सारा लुटा देता है। मेरे पास दिन में बेशुमार कॉल्स ऐसी आती हैं जिन लोगों के साथ, बेचारों के साथ फ्रॉड जो हैं वो होते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में दो तीन गुजारिशात हैं जो कि बहुत अहम हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जब भी पैसे किसी को देते हैं तो हम यहाँ पे, हमारे यहाँ एक चूँकि बरादरी सिस्टम है, गाँव का भी सिस्टम है, शहरों में भी ऐसे होता है कि जी मेरा जानने वाला आप दे दें, कुछ नहीं होता, आपके पैसे कहीं नहीं जाते, और उसी ट्रस्ट की बेस पे हम पैसे पकड़ा देते हैं और उसके बाद जो है वो आगे आगे होता है और हम पीछे पीछे होते हैं। इसमें मेरी पहली गुजारिश ये है कि अगर आप किसी को वीज़े के लिए पैसे दे रहे हैं, जो मैं अकॉर्डिंग टू लॉ आपको बता रहा हूं, तो कोशिश करें आप बजरिया बैंक पैसे दें, चेक के जरिए या ऑनलाइन जो है वो पैसे आप उसको ट्रांसफ़र करें, कैश की सूरत में ना दें, और कोशिश करें कि अपने ज़ाती अकाउंट से उसके ज़ाती अकाउंट में डालें ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि आपने इसको पैसे दिए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला होता है कि पैसों का रिकॉर्ड ही नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो आपने उसको, बैंक अकाउंट आपके पास नहीं है या उसके पास नहीं है या जो भी तरीक़ेकार है, तो फिर अगर आप उसको कैश में दे रहे हैं तो मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कैश में दे रहे हैं तो उसको तहरीरन, जो कि सुन्नतन तरीका भी है, उसको लिख लें कि ये पैसे हम इस मकसद के लिए दे रहे हैं, इतना हमारा टाइम पीरियड है, अगर किसी वजह से हमारा वीज़ा नहीं आता तो हम ये जो है, ये जो अपने पैसे हैं ये हम वापस लेने के हकदार हैं और इस सिलसिले में हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है, जब हम लिखत पढ़त की बात करते हैं तो अगला कहता है जी तुहानू साढ़े ते यकीन नहीं, और जिसके जरिए हम पैसे दे रहे होते हैं वो भी कहता है जी कोई मसला नहीं, लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा फ्रॉड होने की वजह यही है कि हम लिखत पढ़त के बगैर पैसे देते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप कैश में पैसे दे रहे हैं तो आपकी मेहरबानी यह है कि अगर आप पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, विजिट वीज़े के लिए कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में कि आप विजिट वीज़े के लिए किसी को पैसे दें तो आप उसके खिलाफ केस करें। आपने जो भी जिस मकसद के लिए दे रहे हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए होते हैं। विजिट वीज़े की तो 25-30 हज़ार ही फीस होती है। जो आप लाखों रुपया देते हैं वो यकीनन आप इस पर्पज़ के लिए देते हैं कि वो कहते हैं जी मैं इसको सेट कर दूंगा, मैं वहाँ जॉब भी ले दूंगा, वहाँ PR भी ले दूंगा, पक्का वीज़ा होगा, और इस किस्म के सवाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस सिलसिले में आपने, अगर आपने कैश में दिया है तो आपने ये करना है कि आपने उसको तहरीरन लिखना है कि इन बंदों के सामने मैं ये पैसे दे रहा हूँ। कोशिश करें कि वो जगह आपकी अपनी हो, या अगर आपकी अपनी नहीं है तो चलें उसकी भी जगह है तो तहरीरन ये लिख लें, और एक गवाह आपकी तरफ से ज़रूर होना चाहिए। तो एक तो ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पैसे के देने का तरीक़ेकार जो है वो बहुत पहले पता होना चाहिए कि पैसे देने क्या। हमारे यहाँ तीसरे हाथ जाके पैसे मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर अब आपने पैसे दे दिए हैं और अब आपके पैसे मर गए हैं या एजेंट भाग गया है या वो बंदा भाग गया, तो अब क्या करें। हमारे यहाँ लोग, सादा लोग जो होते हैं वो बेचारे पुलिस के पास चलते हैं,
पुलिस के पास जब जाते हैं तो पुलिस के पास तो पहली बात यह कि वीज़ों के सिलसिले में पुलिस का कोई लॉ नहीं है कि वो आपके पैसे वीज़ों के लिए लेके दे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने कोई सिफारिश डलवा दी है, कोई रेफरेंस करवा दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 420 की FIR दे देंगे जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, जो कि बेलेबल ऑफेंस है। अगले दिन बंदे की बेल हो जाएगी और जो एजेंट होते हैं उनको पहले ही पता होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या कर लेगा, 420 का मुकदमा करवाएगा, हम अगले दिन इसकी जमानत करवा लेंगे और बंदे के पैसे मर गए। इस सिलसिले में आपको एक बहुत ही अहम बात बताने लगा हूं। वो लोग जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है, ये उनके लिए खास तौर पर है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं और आपने किसी को कानूनन लीगल तरीके से पैसे दिए हैं, यानी चाहे आपने कैश की सूरत में दिए हैं, चाहे आपने उसको जो है वो चेक की सूरत में दिए हैं या बैंक से दिए हैं, और वो बंदा आपके साथ फ्रॉड करता है, तो पाकिस्तान में जो एक इदारा है वो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी एजेंसी है। ये जो FIA है ये इंसानी स्मगलिंग और इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वीज़ों के बारे में, अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है, किसी ने डंकी लगवाई और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड हो गया या किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो अगर आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है तो सर आपने पुलिस के पास नहीं जाना, आपने FIA के पास जाना है। और इसका आसान तरीका ये है कि आप जिस इलाके में भी हैं उस इलाके का FIA का जो बड़ा ऑफिस है उसके बारे में पता करें, वहां पे जाके एक गवाहान के साथ जो भी आपके पास सबूत है, मैं इसलिए बता रहा हूं सबूत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं होगी कहीं पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग झूठे केसेस जो है वो बनाने में माहिर होते हैं। तो आपके पास प्रॉपर सबूत होना चाहिए, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो, चाहे वो ऑडियो की सूरत में हो, चाहे वो कोई रिकॉर्डिंग हो, चाहे व्हाट्सएप जो आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज रहे होते हैं, जो भी सबूत हो उस सबूत के साथ आप FIA ऑफिस में जाएं और जाके एक एप्लीकेशन दें। तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ FIA एक ऐसा इदारा है जो कि अथराइज है आपके इन लोगों को पकड़ने का, और इस सिलसिले में गवाहान और इस सिलसिले में जो इसके साथ साथ जो है वो सबूत हैं वो बहुत अहम है। अच्छा, इसमें FIA में जो है ये भी आप जहन में रखें, ऐसा नहीं है कि आज आपने दरखास्त दी पुलिस की तरफ सुबह जो है वो आपका FIR दर्ज होगी। FIA का जो एक तरीकाकार है वो ये है कि FIA एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है। बड़ा सब्र आजमा जो है वो तरीके से ये आपको ये फेस करना पड़ेगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर आप कंसिस्टेंसी से साथ कंटिन्यूसली अगर आप लगे हुए हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपके पैसे जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि FIA जो इदारा है अगर उसमें किसी बंदे की इंक्वायरी लग जाए तो फिर जो इंक्वायरी है उसका कोई ना कोई जब तक हल नहीं निकलता तब तक वो इंक्वायरी बंद नहीं होती। इसमें सबसे मुश्किल काम इंक्वायरी लगवाना ही होता है, और इंक्वायरी आप याद रखें, इंक्वायरी लगवाने के लिए आपको किसी किस्म के कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। इंक्वायरी ऑन बेस ऑफ योर परफॉर्मेंस, जो आपके ऑन बेस ऑफ योर एविडेंस, जो भी आपकी एविडेंस है और जो भी उस दौरान आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपके सबूत हैं, वो दरखास्त के साथ आप लिख के लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इंक्वायरी लग जाएगी। और जब इंक्वायरी लग जाती है तो फिर वो बंदा कहीं भाग नहीं सकता, ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। और जो FIA वाले हैं, जो बदनाम ज़माना एजेंट होते हैं, उनका तो उनको वैसे ही पता होता है, तो जो एजेंट्स होते हैं वो नॉर्मली भाग जाते हैं। इसमें आपने कोशिश करनी है जिस बंदे को पैसे दें उसका ID कार्ड आप जरूर लें, क्योंकि हमारे यहाँ एजेंट भाग जाते हैं, ना हमारे पास उनकी ID कार्ड की कॉपी होती है, ना कोई और एड्रेस होता है, और जो फ़ोन नंबर होता है वो किसी के नाम पे उनकी सिम होती है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने वीज़े के लिए किसी को पैसे दिए हैं तो आप उसको पहले पैसे देने कैसे हैं इस तरीके को ज़रा दोबारा मेरा सुन लीजिएगा कि कैसे आपने देने हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो फ्रॉड अगर हो गया आपके साथ, तो आप FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें पाकिस्तान पूरे में उनके ऑफिसेज और उनके जोन बने हुए, आप वहां जाके दरखास्त दें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप लगे रहेंगे और आपने एक जायज़ काम के लिए पैसे दिए, आपके साथ ज्यादती हुई है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपके पैसे जरूर मिल जाएंगे। इस सिलसिले में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे भी आ रहा है और थंबनेल में भी नजर आ रहा है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है। अगर आपको इस सिलसिले में कोई कंप्लेन है, आपके साथ फ्रॉड हो गया है, कोई आपके पैसे लेके भाग गया, आपको पता नहीं है कि किस तरह इसको फॉलो करना है, तो मैंने नंबर दिया है, उसके ऊपर आप वॉइस मैसेज कर दें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। ये जो कंसल्टेंसी हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी है जो बेचारा पहले ही लुटा पुटा, हम उसको कहेंगे जब हमें पैसे दो तो हम तुम्हें तरीकेकार बताते हैं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, आप एक मुझे मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज कर दें कि जी ये मेरा मसला है, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसमें आपको गाइडलाइन दे देंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।